क्या है, कब आती। आप रोज सोते हैं, कितनी बार सोए हैं, लेकिन आपको पता है नींद कब आती है और कैसी आती है और क्या है? नहीं, कुछ पता नहीं। हमें सिर्फ इतना पता है कि कब तक हम जागे थे, 12 बजे रात तक जागे थे, फिर नींद कब आई, किस क्षण में आई, कैसे आपके ऊपर छा गई, कैसे आप उसमें डूब गए, इसका आपको कभी पता हुआ है? इसका कोई पता नहीं। जिंदगी भर सोएंगे, 60 साल आदमी जीता है तो 20 साल सोता है। इतनी बड़ी घटना जिसको 20 साल करना पड़ता है, उसका भी हमें कोई परिचय नहीं होता कि हम सोने का अर्थ क्या है, ये सोना क्या है, ये नींद क्या है, क्या घटना घटती है मेरे भीतर। नहीं, लेकिन जो जागने में ही जागा हुआ नहीं है वो नींद में कैसे जागेगा? पहले जागने में जागना पड़ेगा, और जिस दिन आप जाग जाएंगे उस दिन आप बहुत हैरान होंगे। जैसे मैं इस कमरे में बैठा हूं और अंधेरा गिर जाए तो मुझे दिखाई पड़ता है अंधेरा आ रहा है, अंधेरा घना हो गया, अंधेरा पूर्ण हो गया। फिर रोशनी आ जाए तो मुझे दिखाई पड़ता है रोशनी आई, रोशनी घरी हुई, रोशनी भर गई। लेकिन मैं दोनों को जानता हूं। ना तो आप जानते हैं कि कब आप सोए, कैसे नींद का अंधेरा आपके ऊपर गिरा और कैसे आप नींद में डूब गए, ना आप जानते हैं सुबह नींद कैसे हटी, कैसे समाप्त हुई, कैसे विदा हो गई। जिस दिन आप जागरण की घड़ियों में जाग जाएंगे और जागने की क्रियाएं जाग के करने लगेंगे, खाना होश पूर्वक खाएंगे, कपड़े होश पूर्वक पहनेंगे, रास्ते पर होश पूर्वक चलेंगे। महावीर से किसी ने पूछा कि हम क्या करें, तो महावीर ने कहा कि क्या करने की उतनी फिक्र मत करो, जो करते हो उसे होश पूर्वक करो। क्रोध होश पूर्वक करके देखें, लेकिन बहुत कठिनाई होगी, जरा गहरे में है बात। तो फिर एक उपाय करें, एक्टिंग करें किसी दिन क्रोध की, तब आप उसमें आसानी से जाग सकेंगे। आज घर जाके तय करके जाएं कि टूट पड़ना है किसी के ऊपर, बिल्कुल एक्टिंग अकारण, तो आप आसानी से जाग सकेंगे। तय करके जाएं, कोई कारण नहीं है पत्नी का, ऐसे भी कोई कारण नहीं होता, लेकिन तब आप बेहोश होते हैं। तय करके जाएं कि पति का आज कोई कारण नहीं है, अकारण टूट पड़ना है, और पूरी तरह क्रोध करें, तो आप देख पाएंगे क्रोध को। इधर क्रोध चलेगा, इधर भीतर आप देख पाएंगे कि ये क्रोध चल रहा है। और अगर एक्टिंग के क्रोध को भी देख लिया तो दोबारा जो क्रोध होगा वो एक्टिंग हो जाएगा। अगर एक बार हम क्रोध का अभिनय कर सके तो फिर कभी भी क्रोध बिना अभिनय के नहीं होगा, अभिनय ही हो जाएगा। उसके हमसे भीतरी संबंध टूट जाएंगे। तो जो चीजें गहरी हैं उनको एक्टिंग से शुरू करें, जो चीजें गहरी हैं उनको होश पूर्वक अभिनय करें, तो उनमें आप जाग सकेंगे। और अगर जागने के क्षणों में जागना आ जाए तो फिर नींद के क्षणों में जागना आना शुरू हो जाएगा। जिस दिन आप नींद में जाग जाएंगे उस दिन आप अनकॉन्शियस में प्रवेश करेंगे। कृष्ण ने गीता में उसी की बात कही है कि योगी रात भी जब सब सोते हैं तब जागता है। वो दूसरा चरण है। नींद में अगर आप जाग गए तो आप बहुत हैरान हो जाएंगे, इतने हैरान होंगे कि आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। अगर आप रात में नींद में जागे हुए सो सके, जो कि एक मिरेकल है, एक बहुत अद्भुत चमत्कारपूर्ण घटना है। जिस दिन आप सोए और जागे एक साथ, भीतर जागे और बाहर सोए रहे, उस दिन सुबह आप इतने ताजे उठेंगे जैसी ताजगी का आपको कभी भी पता नहीं। उस ताजगी का शरीर से कोई संबंध नहीं, उस ताजगी का बहुत गहरे में आत्मा से संबंध हो जाता है। जिस दिन आप जागे हुए सो सकेंगे उस दिन आपके स्वप्न तिरोहित होने लगेंगे, क्योंकि आप स्वप्नों के प्रति जाग जाएंगे। ऐसा नहीं कि बाद में पता चलेगा कि मुझे स्वप्न आया, जब स्वप्न आ रहा है तभी आप जानेंगे कि स्वप्न आ रहा है। जैसा मैंने आपसे कहा कि चेतन मन की क्रियाओं के प्रति जागें तो अचेतन मन में प्रवेश हो जाएगा, फिर अचेतन मन की क्रियाओं के प्रति जागें तो समष्टि अचेतन कलेक्टिव अनकॉन्शियस में प्रवेश हो जाएगा। अचेतन मन की क्रिया है स्वप्न। स्वप्न के प्रति जब जागेंगे तो आप अचानक पाएंगे एक दरवाजा नीचे और खुल गया, वो कलेक्टिव अनकॉन्शियस का दरवाजा है। वो मेरा अचेतन नहीं है, हम सबका अचेतन है। उस समष्टिगत अचेतन की अपनी क्रियाएं हैं जिनको धर्मों ने बड़ा महत्व दिया है, बड़े अनुभव है। उस अचेतन मन के बड़े गहरे अनुभव हैं जिनको जुंग ने आर्कटाइप कहा है, जिसको उसने कहा है धर्म प्रतीक। उस गहरे अचेतन में, कहें समष्टि अचेतन में ही दुनिया की सारी माइथोलॉजी पैदा हुई।
सृष्टि का जन्म, प्रलय की संभावना, परमात्मा के रूप, रंग, आकार, नाद, वे सब उसी में पैदा हुए, वे उसकी क्रियाएं। तो जो व्यक्ति स्वप्न में जाग जाएगा वो समष्टिगत अचेतन में प्रवेश करेगा। और समष्टिगत अचेतन की अपनी क्रियाएं हैं। जिनको लोग धार्मिक अनुभव कहते हैं, वे भी धार्मिक अनुभव नहीं है, वे भी मानसिक अनुभव हैं समष्टिगत अचेतन के। रंगों के विस्तार, प्रकाशों का उद्भव, अभूतपूर्व सुगंधें, अभूतपूर्व ध्वनियां, वे सब वहां पैदा होंगी। सृष्टि के जन्म और मरण को भी वहां देखा जा सकता है। उस क्षण को भी देखा जा सकता है जब पृथ्वी पैदा हुई, और उस क्षण को भी देखा जा सकता है जब पृथ्वी अस्त हो जाएगी। वहीं से दुनिया की सारी मिथ ऑफ क्रिएशन पैदा हुई। इसलिए बड़े मजे की बात है कि दुनिया की सृष्टि के जितने भी सिद्धांत पैदा हुए वे सब समान हैं, एक से। चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ा। शब्दों के फर्क पड़े। उसी क्षण में, उस चेतना की उस अवस्था में ही बहुत सी बातें जानी गई जो सारी दुनिया में समान है। जैसे सारी दुनिया में एक ख्याल है कि कभी कोई एक महाप्रलय आया। ईसाइयों को भी ख्याल है कि कभी कोई एक महाप्रलय आया, हिंदुओं को भी ख्याल है कि कभी कोई एक महाप्रलय हुआ। सारे जगत के आदिवासियों के पास भी जो कथाएं हैं उनको भी ख्याल है कभी कोई महाप्रलय हुआ। और बड़े मजे की बात है कि इन सब के बीच कोई कम्युनिकेशन नहीं रहा, इनके बीच कोई संवाद नहीं रहा। ये संवाद तो अभी पैदा हुआ है, लेकिन इनकी कथाएं तो हजारों लाखों साल पुरानी हैं। जब ये एक दूसरे से बिल्कुल असंबंधित थे तब भी इनकी कथाएं एक हैं। क्या मामला है? एक ही मामला है। इनका जो कलेक्टिव अनकॉन्शियस है वो एक है, हम सबका। इसलिए बहुत गहरे में हम सब एक हैं। इसलिए जो चीजें बहुत गहरे से संबंधित है उसमें बहुत फर्क नहीं पड़ता। जैसे नृत्य कलेक्टिव अनकॉन्शियस से पैदा होता है, इसलिए नृत्य को समझने के लिए एक दूसरे की भाषा जाननी जरूरी नहीं है। एक अंग्रेज नाचता हो तो एक चीनी समझ सकता है, अंग्रेजी समझना जरूरी नहीं है। एक हिंदू नाचता हो तो मुसलमान समझ सकता है। चित्र पेंटिंग के लिए कोई जरूरत नहीं है किसी की भाषा समझने की। पिकासो की पेंटिंग जो आदमी फ्रेंच नहीं जानता वो समझ सकता है, कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि ये सब के सब हमारे कलेक्टिव अनकॉन्शियस से पैदा होने वाली चीजें हैं, ये हम सब जानते ही हैं। इसके लिए एक दूसरे की भाषा, एक दूसरे की सभ्यता, एक दूसरे की संस्कृति, एक दूसरे के सिद्धांतों से परिचित होने की कोई जरूरत नहीं। इसलिए दुनिया के सारे धर्मों के जो प्रतीक हैं वो सब समान है। कई बार तो इतनी हैरानी की समानता है कि कहना मुश्किल है। जैसे ओम की ध्वनि है, वो कलेक्टिव अनकॉन्शियस से पैदा होती है। इसलिए ओम की ध्वनि सारी दुनिया के धर्मों में है। थोड़े बहुत हेर फेर हैं, वो समझने के हेर फेर है। हिंदू ने उसे पकड़ा है ओम की तरह। यह हमारी पकड़ने की बात, क्योंकि पकड़ेगा तो हमारा चेतन मन, तो हमने ओम की तरह पकड़ा है। यहूदियों ने, ईसाइयों ने ओमीन की तरह पकड़ा है। वो ओम का ही उनका रूपांतरण है। इसलिए आज भी प्रार्थना के बाद वो कहेंगे अमीन। वो ओमीन, ओम, ओमीन उससे निर्मित हुआ है। अंग्रेजी के शब्द हैं ओमनी साइंट, ओमनी प्रेजेंट, वो सब ओम से बने हुए हैं, लेकिन वो निकले हैं बहुत गहरे से। वो संस्कृत से नहीं गए, जैसा कि संस्कृत के ज्ञाताओं को ख्याल होता है कि दुनिया की सारी भाषाएं संस्कृत से पैदा हो गई। ऐसा नहीं है। दुनिया की भाषाओं में जो समानता है वो कलेक्टिव अनकॉन्शियस की समानता है। दुनिया की भाषाएं किसी एक भाषा से पैदा नहीं हो गई। हमारा एक तल है मन का जो हम सबका इकट्ठा है। जैसे सागर के ऊपर लहरें अलग अलग हैं लेकिन नीचे सागर इकट्ठा है, ऐसे लहरों की तरह हम अलग अलग हैं लेकिन और गहरे सब इकट्ठा है। वो जो इकट्ठापन है उसकी अपनी क्रियाएं, जिसको कबीर ने अनाहत नाद कहा है। हम एक तरह का नाद जानते हैं, चोट से पैदा होने वाला नाद। अगर मैं ताली बजाऊं तो एक नाद पैदा होगा, लेकिन दो तालियां टकराएंगी तब। अगर मैं तबले पर चोट मारूं तो आवाज गूंजेगी, लेकिन चोट मारूंगा तब। इसको कहेंगे आहत नाद। चोट से पैदा हुआ आहत, चोट खा के पैदा हुआ ध्वनि। कलेक्टिव अनकॉन्शियस में ऐसी ध्वनियां हैं जहां चोट नहीं होती और ध्वनियां हैं, इसलिए उनको अनाहत नाद कहा है। बिना चोट किए पैदा हुई ध्वनियां। एक हाथ से बजाई गई ताली
जैन फकीर जापान में अपने साधक से कहता है कि एक हाथ से अगर ताली बजाया जाए तो कैसे बजेगी इसका पता लगा के आओ। बड़ा मुश्किल है, एक हाथ से ताली कहीं बज सकती? एक हाथ से ताली कैसे बज सकती? कभी वो टेबल पे बजाता है, कभी दीवार पे बजाता है और गुरु को आके कहता है कि मैंने बजाई एक हाथ की ताली और दीवार पे बजा के बताता है। गुरु कहता है दीवार दूसरा हाथ बन गई, नहीं चलेगा। एक हाथ की ताली बजाई जा सकती है, कैसे उसका पता लगा के आओ। वो तब तक पता नहीं लग सकता जब तक कि वो अनाहत नाद में ना उतर जाए। वो उसी में उतारने के लिए कह रहा है कि एक हाथ की ताली कैसे बजती है, इसको खोजो। कलेक्टिव अनकॉन्शियस की जो क्रियाएं हैं, अगर हम उनके प्रति जाग जाएं तो हम कॉस्मिक अनकॉन्शियस में उतर जाते हैं। तब हम